हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं जो पॉलिटेक्निक एवं ITI प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। दो प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। पहला प्रश्न है और एक दूसरा प्रश्न है। अभी हम दूसरा प्रश्न को बताएंगे, उसके बाद आपको पहला प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत कम समय में बन जाएगा और ऐसे सब क्वेश्चन ही आपके पॉलिटेक्निक और ITI लेवल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप क्रम से देखिए। कहता है नदी को पार करने के लिए, एकदम क्रम से पढ़िए। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को, तो हम पहले इसको नदी बनाएंगे। ये मेरा नदी है। नदी को पार करने के लिए तो अब पार करेंगे ऐसे ही ना, ये नदी है मेरा, तो इधर ही हमारा पुल बनेगा। तो कह रहा है किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक किनारे से, देखिए एक किनारे से, ये नदी है, ये आप देख रहे हैं ये नदी है, और नदी का एक किनारा हो गया ये, और नदी का एक दूसरा किनारा हो गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक एक किनारे से दूसरे किनारे के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में जाने के लिए इसको कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो 325 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिया है कितना, 325 मीटर। यही दूरी इसको तय करना पड़ता है। यदि नदी के किनारे के साथ कहता है नदी के किनारे के साथ पुल, तो यही ना गया, नदी के किनारे के साथ पुल। ये नदी का किनारा हो गया, नदी के किनारे के साथ ये मेरा पुल बना है। ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये और ये पुल है। पुल कह रहा है अगर 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। ये नदी कितना चौड़ा है, ये मेरा पुल है, ये नदी का चौड़ाई ये हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि ये कितना है। यानी यही है मेरा पुल। ये जो पुल एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हमको कितना चलना पड़ता है, 325 मीटर। ये पुल का दे दिया है हमको। क्लियर, फिगर को समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, ये नदी है, नदी के ऊपर में पुल बना है। कहा कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये 325 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है किसको, एक व्यक्ति को। ठीक है, एक पुल के एक छोर से, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, है ना, एक सीधी पुल के अनुदिश, ये सीधी पुल के अनुदिश जाने। तो कह रहा है ये नदी की चौड़ाई कितना है, और ये इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। नदी के किनारे के साथ पुल क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आ रहा है? समझ गए? चलिए अब क्रम से इसको देखिए, काफ़ी इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। इसको निकालना है, यानी BC की हाइट हमको निकालना है। BC की हाइट निकालना है। कैसे निकालें, आप आराम से निकाल सकते हैं। BC की हाइट, आपको BC की हाइट निकालना है। BC मतलब नदी की चौड़ाई यही है, ये बराबर वाट। अब चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल BCA राइट एंगल ट्रायंगल है। आप इसको रख दीजिए। देखिए ये भी आ जाए, ये और इसके बीच में रिलेशन देना है, तो हम ऐसा कौन सा ले सकते हैं, टेन थीटा ले, कोस थीटा, साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा ले लीजिए आप, साइन 30 डिग्री रखिए। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, BC बटे AB। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2।
अब BC निकालना है और AC कितना है 3 2 5। क्लियर। अब क्या कीजिए BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 325/2। आप इसको भाग दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 2 1 जा 2 6 2.5 इतना मीटर। ये आंसर है। देखिए कितना शॉर्ट में ये बन गया, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। अब चलिए हम एक नंबर की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, वो भी काफी इजी है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। ठीक है, भूमि के किसी एक बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई दिया हुआ है भूमि से। मान लीजिए यहाँ भूमि है, जाहिर सी बात है पतंग यहाँ होगा, ये ना देखता है इस तरफ पतंग, यहाँ पे करा इससे जो तनी हुई डोरी है, एक डोरी बांधते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि इसकी लंबाई जो है, तनी हुई डोरी की लंबाई कितना है 85। क्लियर हो गया। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाता है, आप जान रहे भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाएगा, ये थीटा कोण बना, थीटा कोण इस प्रकार बनाता हो कि tan थीटा बराबर, थीटा कोण बनाया लेकिन ये इस प्रकार बना रहा है कि ये कर रहा है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको 8/15 है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये पतंग का ऊंचाई ज्ञात करना आराम से आप निकाल सकते हैं। A B C आप आराम से निकाल दीजिए। ये ऊंचाई ज्ञात करना है पतंग का, ये कैसे निकालना, ये tan थीटा दिया है। तो इससे पहले आप क्या कीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ 8/15, यानी इसके बराबर आप क्या जानते हैं P/B। यहाँ से P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, आप H निकाल लीजिए, H निकाल लीजिए। H इक्वल टू क्या होगा √P² प्लस B²। P का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64 प्लस 225। जब इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना निकलेगा 9 6 2 8, ये होगा 289। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका निकल जाएगा 17 मीटर, ये निकल गया। अब आप निकाल लीजिए, ये चाहिए और ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे। आपका देखिए यहाँ P/B निकल गया, ठीक है, P/B, P/B। तो ये आप H निकाल लिए, H निकाल लिए, tan थीटा बराबर H दिया हुआ है, P निकाल लिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस है। ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या ले लेते हैं इससे sin थीटा ले लेते हैं। sin थीटा बराबर क्या रखेंगे, ये AB बाई क्या हो जाएगा AB/AC। अब sin थीटा, इसे sin थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण निकाल दीजिए। लंब यहाँ पे उसका क्या 8, अब कर्ण आपका निकाले 17, रहने दीजिए। AC है आपका 85, और जब कोना कोने गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 85 गुना यहाँ हो जाएगा 17, 85 गुना यहाँ हो जाएगा आपका 8 अब बटे 17।
70 × 85 यानी आपका निकलेगा 40 मीटर। का प्रॉब्लम समझने में, यही रखने में हम भूल गए थे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों और अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लग रहा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।